Well, it's a political dogfight that has erupted over Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's backing Jinnah remark. UP Chief Minister Yogi Adityanath has lambasted Akhilesh for comparing Jinnah to the country's Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel. He said that the Samajwadi Party chief's Taliban mindset has now been exposed. He's also demanded an apology from the former Chief Minister of UP, Akhilesh Yadav. Remember, had compared Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru with Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah while addressing a public rally in Hardoi on Sunday. Akhilesh said Patel, Gandhi, Nehru and Jinnah studied in the same institute. He also further added that all of them became barristers and fought for India's independence. Yadav also said it was the Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, who imposed a ban on the RSS. The Samajwadi Party chief's comments did not go down well with the BJP. The Saffron Parties condemned Akhilesh's statement and said the country considers Jinnah as the villain of partition. सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता ये विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जिन्ना जैसे ऐसे आदमी को मिलाकर जिसने देश का विभाजन किया हो। For the sake of their vote bank politics, it is shocking to note that Mr. Akhilesh Yadav has actually sought to compare Muhammad Ali Jinnah, who was responsible for the partition of India, to Sardar Vallabhbhai Patel ji, who worked to unify India. Yogi Adityanath ji has correctly said, Mr. Akhilesh Yadav should apologize. It's a most unfortunate and completely condemnable comment. तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। नहीं, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि देश विभाजन के दोषी माने जाते हैं, उनका गांधी जी और पटेल के साथ उल्लेख करना उचित नहीं।
Well, this is the biggest shocker from the Samajwadi Party ahead of the UP elections, where the former Chief Minister Akhilesh Yadav has confirmed that he is not going to be contesting the assembly elections also. He says an alliance between his party and the Rashtriya Lok Dal for the polls has been finalized on chances of taking Uncle Shivpal Yadav's Pragatisheel Samajwadi Party along in the elections. He said he doesn't have any problem going ahead with the idea. Akhilesh Yadav's media consultant also took to Twitter and said that the BJP is going to be routed in the next election. He further added that the party is going to be taking a final call on whether Akhilesh will fight UP polls or not. Earlier, Samajwadi Party had announced its decision not to align with any major players for the assembly elections. More news from poll-bound Uttar Pradesh, where the battle for the state has intensified. Chief Minister Yogi Adityanath at the Panchayat Aaj Tak launched a ferocious attack on the Congress, mocking Priyanka Gandhi's decision to field 40% women candidates in the 2022 polls. This on a day when Priyanka rode in the Yogi turf Gorakhpur, targeting the BJP over several issues, including Lakhimpur Kheri. कांग्रेस चाहती है कि वह जो है रेगिस्तान पर ये लोग धान की रोपाई करना चाहते हैं। कांग्रेस देश से प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है, वो एकदम सफाया है। Yogi's most unsparing attack on Congress at Panchayat Aaj Tak. In Ayodhya, UP Chief Minister snipes at Gandhi's, mocks Priyanka's women candidate push. क्यों नहीं किसी सामान्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हो? एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही खाली पड़ा हुआ है, कई वर्ष हो गए हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है। तो खानदान में योग्य व्यक्ति नहीं, तो इसलिए खाली रहेगा पद। Yogi predicted a massive wipeout for Congress in Uttar Pradesh and mocked opposition Samajwadi Party and BSP's inaction during the pandemic. 1.5 साल में कांग्रेस, सपा, बसपा कोरोना कालखंड में आइसोलेशन में थी। अब जनता की बारी है इन्हें आइसोलेशन में डालने की, तो चुनाव में जनता इनको आइसोलेशन में डालेगी। This on a day Priyanka rode on Yogi turf Gorakhpur. यहाँ पे जो चुनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। Priyanka launched an all-out attack on the Yogi government over Lakhimpur, evoking a stern counter from the Chief Minister. लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। लखीमपुर की घटना में शासन की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी तरह पारदर्शी है। कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर सरकार नहीं देगी। शासन ने अगर एसआईटी गठित किया है तो उसमें एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। मंत्री भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे। The battle for Uttar Pradesh has witnessed opposition leaders including Priyanka Gandhi going on temple runs, a move mocked by the Chief Minister. जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारे भी है। तो हमने कहा कब? हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है। हम तो पहले से इस बात को कहते थे। तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफी मांगो देश से। The Chief Minister also had a strong warning for those cheering for Pakistan during India-Pak cricket matches. अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है।
From Gorakhpur to Ayodhya, the battle for India's most politically crucial state is only heating up. With Samar Srivastav in Ayodhya and Abhishek Mishra in Gorakhpur, Bureau Report, India Today. Well, in a fresh attack at the centre, farm leader Rakesh Tikait has warned of another tractor rally in the national capital. Tikait took to Twitter and said that central government has time till the 26th of November, and after that farmers will reach the movement sites around Delhi on tractors from villages and strengthen the tents along the borders with solid fortifications. 26th of November will mark 1 year of the ongoing farmers' protests at Delhi's border points of Singhu, Tikri and Ghazipur. This latest warning by Tikait comes just a day after he said that if any attempt was made to forcibly remove the protesters from the borders, farmers would घेर out police stations as well as district magistrate offices across the country. किसानों की इज्जत करनी चाहिए, किसानों के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, लेकिन देश के अंदर कानून का राज है, कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। 1 साल गुजर गया, पूरी बरसात, पूरी सर्दी, पूरी गर्मी उनके ऊपर गुजर गई और प्रधानमंत्री कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उनके पास नहीं जा रहे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। इस तरह की अराजकता जो है और उसका जो उसके बारे में कहना और इशारा करना मेरे ख्याल से वो शोभा भी नहीं देता है। किसी अगर वो किसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो शोभा नहीं देता। उनको राजनीति से परे होके अपने किसान होने का जो है ज्यादा परिचय देना चाहिए, किसान होने का परिचय देना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बनके उनके भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। Well, former Maharashtra Minister Anil Deshmukh has finally appeared before the ED after repeatedly escaping summons. Deshmukh has turned up at the ED office after the Bombay High Court rejected Anil Deshmukh's plea to cancel the summons by the Enforcement Directorate and had directed Anil Deshmukh to appear before the ED along with his lawyer. The former Maharashtra Minister is under the scanner in a money laundering and extortion case. Sources have told India Today that Deshmukh is being questioned on his links to tainted cop Sachin Vaze. The former Maharashtra Home Minister is also being asked on whether he ever met Vaze or Patil and what was discussed, if at all. Specific questions also being asked on the extortion charge, like how much money was extorted and if there was a target that was set by Deshmukh. Remember, Deshmukh was accused of running an extortion racket by the former top cop Parambir Singh, who is currently missing. Well, the ED has also evidence of 4.7 crores being laundered through a Delhi-based shell company to an educational institute or trust that is run by Anil Deshmukh and his family. ईडी का जब भी समन्स आया, मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। ईडी ऑफिस में यहां पे आया हूं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है? अब ये महाराष्ट्र के तीनों दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देशमुख जी से मुख से महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार हैं, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने न आए, इस कारण पूरी की पूरी सरकार उन्हें बचा रही थी? केवल अनिल देशमुख जी नहीं, अनिल देशमुख जी के मुख से तीनों दलों के कौन से बड़े बड़े नेता हैं जिनको ये 100 करोड़ वसूली का हफ्ता जाता था, वे भी नाम अब सामने आएंगे। Well, Agni, personal attacks and counter-jibes between the top Maharashtra leaders continues. Zagadi Minister Nawab Malik has levelled some serious allegations against former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Well, the minister from Maharashtra took to Twitter to post photographs of Fadnavis and his wife with an alleged drug peddler named Jaideep Rana. He also said that a person named Neeraj Gunde was allegedly linked with Fadnavis used to visit the Narcotics Control Bureau often.
The Maharashtra minister also has slammed the NCB chief Sameer Wankhede, saying that Wankhede is a kingpin for running a drug racket in Mumbai and was appointed by Fadnavis. The star was after these allegations are made. Fadnavis denied any link with the alleged drug peddler. He said the photos tweeted by Nawab Malik were of a person hired by an organization called River March. The BJP leader has also said that he would soon expose Nawab Malik's links with the underworld. हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो इस तरह की तस्वीर है। तो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है।